हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रहेगा, क्योंकि इससे ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना इससे पहले लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं। तो जो आज हम टॉपिक है वो नॉवेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉवल? नॉवल होता क्या है? तो नॉवल एक तरह का बुक्स होता है जो कि फुल ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट से भरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एकेडमिक बुक पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो मैथ्स में आप क्या सीखते हो? इंटीग्रेशन सीखते हो एंड ऑल, कैलकुलस सीखते हो। तो वो एक माइंडसेट आता है कि हाँ, मुझे कैलकुलस सीखना है, मुझे इंटीग्रेशन सीखना है। तो उसी तरह से नॉवेल्स है जो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो एक अच्छे राइटर हैं, वो लोग अपना जो आइडियाज़ पोर्ट्रे करते हैं तो उनके बारे में वो लिखते हैं अपने एज अ राइटर के तौर पर, तो उसी को नॉवेल्स कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको एकेडमिक एंड नॉवेल्स के बीच में डिफरेंट क्या होता है। गाइस, एकेडमिक जो होता है वो आपका स्कूल बेस्ड एंड कॉलेज बेस्ड का जो बुक्स होता है उसको एकेडमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब आपके एकेडमिक्स में आ गया। और नॉवेल्स जो हो गया वो टोटली डिफरेंट हो गया आपके एकेडमिक्स से। नॉवेल्स जो हो गया वो एक तरह का, मैंने आपको जैसा भी बताया कि राइटर्स होते हैं वो अपना थॉट्स पोर्ट्रे करते हैं, तो उसे हम नॉवेल्स कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा एकेडमिक्स एंड नॉवेल्स के बीच का डिफरेंट। तो हमारा अगला है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉवल। नॉवल का इम्पोर्टेंट क्या है? आज के डेट में बहुत कम लोग नॉवल का इम्पोर्टेंस जानते हैं और आज के डेट में नॉवेल्स को बहुत अंडर रेट किया जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल आप नॉवेल्स पढ़ते हो या फिर स्टार्ट किए पढ़ना, तो जो वो आइडियाज़ एंड थॉट्स आपके माइंड में आते हैं एंड फिर आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। जो चीज़ आपको दुनिया से, जो चीज़ आपको लाइफ से, जो चीज़ आप घूम कर नहीं सीख पाते हो वो आपको नॉवल सिखाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कॉन्शियसली तो नहीं सीख पाते हो, बट नॉवल आपको सब कॉन्शियसली सिखा देता है, जो कि एनी हाउ कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फिर हमारा एक टॉपिक है नॉवेल्स इज़ अंडररेटेड। आज के डेट में नॉवेल्स को बहुत अंडररेट किया जाता है। लोग इस चीज़ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लोगों नॉवेल्स के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज के डेट में नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। तो आई होप गाइस नॉवल एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि नॉवल है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा नॉवेल्स का। एक्चुअली मैं 10th स्टैंडर्ड में था, देन आई वॉज फम्बलिंग इन रीडिंग। मैं सही से रीड भी नहीं कर पाता था एंड बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ को नोटिस करते थे। देन मैंने आई थिंक चेतन भगत बुक से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी, बट वहाँ से स्लोली मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया। फिर ऑलमोस्ट 30 to 40 नॉवेल्स पढ़ने के बाद मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि एक मेरे माइंड में आया कि अब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इतना मेरे माइंड में आइडियाज़ एंड थॉट्स आ गए थे इतने नॉवेल्स पढ़ने के बाद। सो मैंने स्टार्ट कर दिया था नॉवेल्स लिखना। तो उसके बाद मैंने एक नॉवल लिखा था, आई राइट बिकॉज नो वन लिसन्स। ये नॉवल गाइस 8 months में मैंने लिखा था। ये आप ऊपर देख रहे हो, ये नॉवल है। डिस्क्रिप्शन में आप जाना, आप ये नॉवल अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये नॉवल को ज़रूर एक बार पढ़ना। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों पर ये अवेलेबल है। सो हमारा अगला है कि प्रॉब्लम जो फेस हम लोग करते हैं ड्यूरिंग नॉवेल्स पढ़ते समय। हर इंसान यही चाहता है कि यार कैसे स्टार्ट करे, मतलब पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, रीडिंग देने में प्रॉब्लम आएगा, आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आएगा। बट वही कहता है ना कि अनकंफर्टेबल जोन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कहीं ना कहीं आपको वो अनकंफर्टेबल में जाना पड़ेगा, तब आप स्टार्ट करोगे, आप चीज़ों को समझोगे, आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, तब स्टार्ट करोगे। तो आप स्टार्ट करिए कोई भी। मैं आपको एट द एंड बताऊंगा क्या है, कौन सा नॉवल पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, एक दिन में एक ही पेज पढ़ो, बट स्टार्ट करो पढ़ना। प्रॉब्लम्स आएंगे फिर भी कंटिन्यू करो, कहीं पे प्रॉब्लम्स आए गूगल करो, सर्च करो, फिर उसका मीनिंग देखो। बट ऐसे अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका कंटिन्यूसली लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द नॉवेल्स आई हैव रीडन। वैसे तो मैं बहुत सारा नॉवेल्स पढ़ चुका हूँ, बट सम ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स विच आई हैव रेड आर हर लास्ट विश। This is written by Ajay K. Pandey. This is one of the most intriguing novel. So I hope जो इंटरमीडिएट लेवल पे है वो इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, अमेजोन पे ये चीज़ अवेलेबल है। सेकेंड नॉवल इज़ लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। इस नॉवल ये चीज़ आपके माइंड को टोटली डिफरेंट बना देगा। टोटली एक सबकॉन्शियसली आप बहुत चीज़ें सीख पाओगे इस नॉवल पढ़ने के बाद। ये भी आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये मैंने खुद पढ़ रखी है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा।
एंड दिस नॉवल द गर्ल इन रूम नंबर 105, चेतन भगत, ये जो ऑथर है, ये मैं जो बिगनर्स है उनको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो बिगनर्स है वो इस ऑथर से स्टार्ट करें। इनके बहुत सारे बुक है, तो आप कोई भी एक बुक चेतन भगत का पिक करो और स्टार्ट कर दो रीड करना एकदम बेसिक से। और कभी ये चीज़ मत फंबल करना कि हाँ मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, या फिर मैंने इससे पहले कभी नहीं कही है। भाई मैं भी 0 लेवल से स्टार्ट किया था और आज उस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने से बुक लिख चुका हूँ। मैं ये बात शो ऑफ या ब्रैगिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मोटिव बस ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हो। सो चेतन भगत फॉर बिगनर्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स, चेतन भगत आप पढ़ सकते हो। चेतन भगत का बहुत सारा बुक है, द गर्ल इन रूम नंबर 105, द इंडियन गर्ल, एंड आई थिंक मेनी मोर्स। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी एक बुक पिक कर सकते हो। एंड अनदर बुक इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये भी बहुत अच्छी बुक है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वो इसमें सारा डिस्कस है, तो आप ये बुक भी परचेस कर सकते हो। सो ये कुछ बुक्स थी जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल पे है ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हो, बट फॉर बिगनर्स चेतन भगत से स्टार्ट करो। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। नॉवल दो तरह के होते हैं। फिक्शन जो होते हैं वो इमेजिनरी पे बेस्ड होते हैं, हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं, एंड नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन रियलिटी। रियलिटी मीन्स जो चीज़ लाइफ में एक्चुअल में होती है वो चीज़ उसे हम लोग नॉन फिक्शन बोलते हैं, रियलिटी बेस्ड जो होती है। और फिक्शन जो होती है जो इमेजिनरी हाइपोथेसिस माइंड से हम लोग बनाकर जो चीज़ पोर्ट्रे करते हैं उसको हम लोग फिक्शन बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको रियलिटी बेस्ड स्टोरी पसंद है या इमेजिनरी बेस्ड स्टोरी पसंद है। बट फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिगनर्स हो तो फिक्शन से स्टार्ट करो, क्योंकि फिक्शन में इमेजिनरी रहता है और इमेजिनरी थोड़ा ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है, थोड़ा वो इंटरेस्ट और लाता है। तो एटलीस्ट इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू हैवंट रीड बुक बिफोर दिस, सो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम फिक्शन। ओके, सो another is beginner novel suggestion. This is the most important aspect of this topic. Beginner novel suggestion. I would suggest that you should start from Chetan Bhagat, any of the book of Chetan Bhagat. And second is The Power of Subconscious Mind. Man, this is the best book which I have read till yet. इस बुक ने इतना ज़्यादा मुझे सीखने के लिए दिया। सो आप द पावर, देखो सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, एक आप कॉन्शियस माइंड होता है एंड एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आप अभी एक्टिव केस में, और सबकॉन्शियस माइंड जो आपके कॉन्शियस माइंड के बिहाइंड होता है। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये बुक ये पोर्ट्रे करता है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या पावर है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर है। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड दिस बुक। एंड द थर्ड बुक इज द एल्केमिस्ट। I would suggest this book also to read. The Alchemist भी बहुत अच्छा बुक है, तो I hope आप ये बुक भी पढ़ो। And the fourth book is Rich Dad and Poor Dad. ये बुक like those who are having a financial problem, those who don't know how to circulate the money, how to keep financially stable himself, so they can go with the Rich Dad and Poor Dad. So I hope कुछ बुक्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सब बुक के नाम लिख दूंगा, आप बेफिक्र रहो। एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉवेल्स इन लाइफ, ये मैं एंड करना चाहूँगा। और एंड मैं इस चीज़ से करना चाहूँगा कि लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है नॉवल पढ़ने से। देखो गाइस, कोई भी चीज़ तब तक सक्सेस नहीं पाती है तब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते हो। आपके माइंड में अभी ये आ रहा होगा, यार कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, नॉवेल्स होता क्या। मैंने हर चीज़ तो आपको बता दी है क्लियर। तो आप ये मत सोचना ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ भाई ठीक है वीडियो देख ली अब सही है। आप जाओ, वीडियो देखने के बाद आप पहले अपने आप को एनालाइज करो, देन स्टार्ट एनालाइजिंग, देन आप गूगल पे जाओ, अमेजन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, देखो। मैंने आपको सजेस्ट किया चेतन भगत की कोई भी बुक, या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या कोई भी बुक XYZ, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ फेमस नॉवेल्स है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप जाओ, इफ़ यू विल स्टार्ट रीडिंग, you will start fumbling, you will start hesitating, but that is the moment you will realize that I have to learn something. So आप स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली रीड करते रहोगे, कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, तो उससे होगा क्या कि वो सब चीज़ें, आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगेगी, आपके थॉट्स आपके माइंड में आने लगेगी, तो आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे एक बुक आप एक लाइन पढ़ो कि हेल्थ इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ, लाइक विदाउट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल आप एक लाइन पढ़ते हो नॉवेल्स में, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ कि हाँ एक्चुअल में लाफ्टर जो होता है वो बेस्ट मेडिसिन होता है।
तो सबकॉन्शियसली ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं खुद एक बुक लिख चुका हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ पे ये चीज़ इम्पैक्ट पड़ी है। बहुत लोग इस चीज़ को अंडर रेट करते हैं कि क्या है नॉवेल्स, कुछ भी नहीं है। एकेडमिक्स अलग चीज़ है, मैं उसकी डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, ये नॉवेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो आप स्टार्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे ग्रो होगा, आपके अंदर एक सेल्फ इंटीग्रिटी आएगी, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, आपके अंदर एक सेल्फ नॉलेज आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। सबकॉन्शियसली ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल पे दिस विल हेल्प यू। सो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टॉपिक था, बहुत कम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो मैंने सोचा कि हाँ मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ जो है वो इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते बुक्स की। बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली, तो फॉर एग्जांपल अगर ये बुक डेल कार्नेगी ने लिखा, तो आप डायरेक्टली तो इस इंसान से नहीं मिल सकते हो, बट इनडायरेक्टली इसकी थॉट्स तो पढ़ सकते हो इस बुक से पढ़कर। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? सो दैट्स व्हाट द बुक इज। सो मैं एक लास्टली यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जाओ, एटलीस्ट ट्राई करो यार, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, स्टार्ट करो बुक्स पढ़ना। बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है, आपको दिस विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू थिंक। एक अलग नज़रिया बना देगा आपको सोचने का। लाइफ में आपको ये चीज़ें कहाँ लेकर जा सकती है मुझे आपको खुद नहीं पता होगा। मैं खुद अभी एक स्ट्रगलर हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, बट जितना तक मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव कम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू ओनली। सो आप जाओ, बुक्स पढ़ो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मेरे से लिखना, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी, कोई बुक से रिलेटेड, हाँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई। एंड एट लास्ट अगर आप मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ गाइस, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट इंटरव्यू था, तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।